अस्सलामुअलैकुम। लास्ट वीडियो में हमने एक्स्ट्रावेस्कुलर टू कंपार्टमेंट मॉडल की बात की थी। अब हम मल्टीपल डोजिंग स्टार्ट करने लगे हैं और उसमें पहले हम देखते हैं आईवी बोलस। ठीक है, आईवी बोलस की मल्टीपल डोजिंग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें जो है आपकी तरफ से सपोर्ट मिलती है। मल्टीपल डोजिंग आईवी बोलस, इसके नाम से ज़ाहिर है कि हम आईवी बोलस दे रहे हैं लेकिन मल्टीपल डोजेस में दे रहे हैं। ठीक है, किस तरह से कि हम जो है वो लेट सपोज कंसंट्रेशन और टाइम अगर देखें सिंपल सिंगल आईवी बोलस की फॉर्म में तो उसका यूं ग्राफ बनता था। ठीक है, इधर कंसंट्रेशन और इधर टाइम, इसका यूं ग्राफ बनता था। अब क्या होता है कि अब ये ड्रग जो है एलिमिनेट हो रही है, हमने उस साथ ही जो है वो नेक्स्ट डोज दे दी ये। ठीक है, ये मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, बेसिकली ये हमने डोज दी है मज़ीद। ठीक है, अब ये एलिमिनेट होने से पहले हम मज़ीद अगली डोज दे देते हैं। ठीक है, क्या होगा कि जो एक टाइम आएगा जिसमें ड्रग जो है वो हमारी मिनिमम इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन और मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन के दरमियान अचीव हो जाएगी और फिर हम उसको जो है वो उधर थोड़ी देर के लिए मेंटेन करके रखना चाहेंगे। जैसे मैंने इधर ड्रा किया हुआ है कि ये पहली डोज थी, उसके बाद क्या हुआ, हमने नेक्स्ट डोज दी, क्या हुआ 2-3 डोजेस के बाद जो है वो इस थेरेप्यूटिक विंडो में मिनिमम इफेक्टिव और मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन के दरमियान आनी शुरू हो गई। अब ये जो है ये वैल्यू यहाँ पे हमने क्या स्टार्टिंग में CP1 मैक्सिमम यानी पहली कंसंट्रेशन जो है वो मैक्सिमम पे आई और CP1 मिनिमम, पहली कंसंट्रेशन मिनिमम पे आई। ठीक है, CP1 मैक्सिमम CP1 मिनिमम। अब ये जो स्टेडी स्टेट अचीव हो जाती है, ये ऊपर वाला पॉइंट जो है वो CPSS मैक्सिमम का है और नीचे वाला पॉइंट जो होता है वो फिर CPSS मिनिमम का होगा। ठीक है, कि ये जो स्टेडी स्टेट पे प्लाज्मा कंसंट्रेशन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है ये, और जो कंसंट्रेशन है प्लाज्मा की एट स्टेडी स्टेट ये उसकी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं। फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसमें सबसे पहले डोजेज रेजिमेंट की है। डोजेज रेजिमेंट जो है वो ऑप्टिमाइज्ड डोज है। ऑप्टिमाइज्ड डोज है, डोजेज इंटरवल पे स्पेसिफाइड डोजेज इंटरवल पे स्पेसिफाइड ड्रग की दी जाती है, ये डोजेज रेजिमेंट कहलाती है। या कह लें कि सिस्टमेटाइज्ड डोजेज शेड्यूल फॉर अ ड्रग थेरेपी, के एक सिस्टमेटाइज हमने शेड्यूल उसका तरतीब दिया हुआ है जिसमें एक स्पेसिफिक ड्रग जो है वो स्पेसिफिक इंटरवल्स पे उस पेशेंट को दी जाती है। ठीक है, स्पेसिफिक इंटरवल्स पे यानी कि उसका शेड्यूल बनाया हुआ है, पूरी की पूरी ड्रग थेरेपी बनाई हुई है, वो हमारे पास होगा डोजेज रेजिमेंट। ड्रग अकमुलेशन क्या होगा, अब इसके नाम से जाहिर है कि जो ड्रग बिल्डअप हो रही है इन द बॉडी थ्रू सिक्वेंशियल डोजिंग, के हम डोज दिए जा रहे हैं, एक के बाद दूसरी डोज दिए जा रहे हैं और वो ड्रग जो है वो बिल्डअप होना शुरू हो गई है इन द बॉडी, यहाँ तक कि वो मतलब एक स्टेडी स्टेट को अचीव कर रही है। फिर स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन कहता है इट इज़ अचीव एट अ टाइम व्हेन अंडर अ गिवन डोजेज रेजिमेंट, क्या होता है कि जिस टाइम मैस ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर या एब्जॉर्ब, यानी एडमिनिस्टर या एब्जॉर्ब जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, इक्वल टू द मैस ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड, यानी ड्रग ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल हो जाएगा एलिमिनेशन के। या जो ड्रग एडमिनिस्टर किया जा रहा है, इस केस में तो एडमिनिस्टर किया जा रहा है क्योंकि आईवी बोलस के फॉर्म में तो एब्जॉर्प्शन नहीं होती, एब्जॉर्प्शन तो होगी एक्स्ट्रा वेस्कुलर में। ठीक है, तो क्या होगा कि जो ड्रग इन द बॉडी आ रही है या एडमिनिस्टर की जा रही है उसके बराबर हो जाएगा एलिमिनेशन, तो उस टाइम जो है वो स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगा। लोडिंग डोज क्या है, कहता है लोडिंग डोज इज single IV bolus dose administered in order to reach the steady state concentration instantly या instantaneously at a specific time। हमने जब लोडिंग डोज देनी है उससे क्या होगा कि CPSS अचीव हो जाएगा फ़ौरन से, इंस्टेंटली। और मेंटेनेंस डोज क्या करती है, स्टेडी स्टेट को मेंटेन करके रखती है और ये ईच डोजिंग इंटरवल पे दिया जाता है। डोजेज इंटरवल मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक डोज इंटरवल था, इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद हमारा नेक्स्ट डोजेज इंटरवल स्टार्ट हो गया, ये टाउ 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ से टाउ 3, टाउ 4, टाउ 5 सो ऑन। ठीक है, अब इनके अजम्पशंस देख लेते हैं। पहले क्या अजम्पशन दे रहा है जी, लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स को फॉलो करती है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस होगा, पैसिव डिफिशन को फॉलो करेगी। ठीक है, समझ आ गई जनाब। फिर कहता है कि टिश्यू कैन टेक इन्फिनिटली अमाउंट ऑफ या इन्फिनिट अमाउंट ऑफ ड्रग को वो ऑक्यूपाई कर सकता है या ले सकता है इफ नेसेसरी। मल्टीपल डोजिंग का वो जब एक्स्ट्रा वैस्कुलर पढ़ेंगे उसमें भी उसने ये पॉइंट जो है वो डिस्कस किया हुआ है। कहता है कि टिश्यूज जो है इन्फिनिट अमाउंट ऑफ ड्रग को जो है वो ले सकता है, टेक अप कर सकता है अगर उससे नेसेसरी हो। और ये वाला पॉइंट भी उसमें मतलब ये अजम्पशंस जो हैं वो इनकी काफ़ी मिलती जुलती हैं, ये जो एक्स्ट्रा वैस्कुलर और आईवी बोलस की मल्टीपल डोजेज में है। ठीक है, कहते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हाफ लाइफ और एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, ये सारे इंडिपेंडेंट हैं ऑफ द डोज, डोज पे डिपेंड नहीं करते। टाइम इंटरवल जो है वो कांस्टेंट रहता है, उसको भी चेंज नहीं करते। और एडमिनिस्टर्ड डोज कहता है इक्वल होता है
इज इक्वल एट ईच सक्सेसिव टाइम इंटरवल, यानी कि डोज चेंज नहीं करते। अगर हम हर डोज इंटरवल के बाद 500 mg दे रहे हैं तो 500 mg ही देंगे, ऐसे नहीं करेंगे पहली दफ़ा 500 mg, अगली दफ़ा 600, अगली दफ़ा 700, ऐसे नहीं करेंगे हम। जो है वो डोज इंटरवल भी सेम रखेंगे और एडमिनिस्टर्ड डोज की क्वांटिटी या उसकी अमाउंट जो है वो भी सेम रखेंगे। फिर फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स जो हमारे लिए यूज़फुल हैं, जो हम यहाँ पे देखते हैं, उसमें एक तो ये डोज रेशो है, फिर अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी एक्स है, फिर कंसंट्रेशन है। अब कंसंट्रेशन सीपी मैक्सिमम है, सीपी मिनिमम है, जो हमने अभी देखी थी CP1 मैक्सिमम, CP1 मिनिमम। ठीक है, तो अगर वो 1 वाली वैल्यू होगी तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे। CPSS जो स्टेडी स्टेट पे हम अचीव करते हैं, तो ये देखें इसमें भी हमने ये CP1 कहा था मैक्सिमम, CP1 मिनिमम, अगर ये 1 हो तो ठीक है, तो वो हमने देख लिया। दूसरा CP जब SS अचीव हो जाती है तो CPSS की भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो वो भी हम देख सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू और एवरेज वैल्यू। ठीक है, दिस इज़ एवरेज वैल्यू। ड्रग अकामुलेशन देखना है, ड्रग फ्लक्चुएशन देखना है, नंबर ऑफ डोजेज यानी कि N देखना है, रिक्वायर्ड टू अटेन गिवन फ्रैक्शन ऑफ स्टेडी स्टेट, और लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज को देखना है। नेक्स्ट हमारे पास है डोज रेशो। कहते हैं डोज रेशो को हम इस्तेमाल करके जो है वो सिंगल डोज इक्वेशन को मल्टीपल डोज इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है इसका एक्सप्रेशन है डोज रेशो का। ठीक है, कि सिंगल डोज इक्वेशन जो हमने पढ़ी है ना, उनके अंदर जब डोज रेशो को यूज़ करते हैं तो वो मल्टीपल डोज के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। जैसे हमने IV जो बोलस पढ़ा हुआ है सिंगल डोज के लिए, वो हमने यूँ पढ़ा हुआ है E-KT। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसके साथ दोस्त रेशो लगा देते हैं ना, तो ये बन जाएगा ये मल्टीपल डोजिंग के लिए। ठीक है, तो उसके लिए उसने लिखा हुआ है XN इज इक्वल टू, यानी कि कितनी नंबर ऑफ डोजेज दी गई हैं, X0। अब ये दोस्त रेशो लगाएं आप, 1 माइनस E माइनस N के टाउ, टाउ क्या है, इंटरवल होता है हमारे पास, डोज इंटरवल, 1 माइनस E माइनस के टाउ इंटू E माइनस के टी। देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टाउ एंड टी हमारे पास टाइम है और टाउ हमारे पास जो है वो डोज इंटरवल है। ठीक हो गया। अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन के लिए क्या है, इसी वाली इक्वेशन को अगर हम कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर दें तो हम लिख सकते हैं CPN इज इक्वल टू CP0 1 माइनस E माइनस के टाउ N के टाउ डिवाइडेड बाई 1 माइनस E माइनस के टाउ इंटू E माइनस के इंटू टी। ठीक है, ये कंसंट्रेशन के आ जाएंगे एक्सप्रेशन। आगे मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, तो बोलस के केस में रिवाइज करें ज़रा, बोलस में मैक्सिमम कंसंट्रेशन कब होती है। ठीक है, तो बोलस के केस में मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है 0 टाइम पे। ठीक है, जब टाइम 0 होता है ना, तो उस टाइम हमारे जो बोलस की कंसंट्रेशन है ना, वो मैक्सिमम होती है। तो इस पर अगर हम टाइम 0 लगा दें, ठीक है, तो करके देख लें आप, इसकी ऊपर पावर में 0 आ जाएगा, तो किसी चीज़ की पावर में 0 आएगा तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा, तो ये पूरा फैक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम लिखें इसको, मैं अगर आपको करके दिखा दूँ, 1 माइनस E माइनस N के टाउ डिवाइडेड बाई 1 माइनस E माइनस के टाउ, ठीक है, इंटू E माइनस के, अब T तो हमने ले लिया ना 0। ठीक है, तो ये पूरा फैक्टर बन गया, यानी कि हमारे पास आ गया E की पावर 0। और किसी चीज़ की पावर में 0 हो तो उसका मतलब होता है ये 1 है, तो ये पूरा फैक्टर बन गया 1। 1 डिवाइडेड बाई इस फैक्टर को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये ऐसे का ऐसे आ गया, 1 माइनस E माइनस N के टाउ डिवाइडेड बाई 1 माइनस E माइनस के टाउ। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। फिर है मिनिमम कंसंट्रेशन की वैल्यू। कहते हैं मिनिमम जो है वो हमारी होती है एट टाइम इंटरवल। ठीक है, तो ये देखो इस टाइम पे ये मिनिमम है और यहाँ पे क्या होता है, हमारा टाइम इंटरवल होता है। ठीक है, टाइम जो है वो इंटरवल पूरा हो जाता है, तो इस टाइम उसकी जो मिनिमम आ रही है, तो कहते हैं यहाँ पे हम टी की जगह टाउ लगा देते हैं और ये हमारे पास मिनिमम की आ जाएगी। ठीक है, स्टेडी स्टेट के लिए क्या है कि स्टेडी स्टेट कहता है कि उस पर हम एन नंबर ऑफ डोजेज, एन जो नंबर ऑफ डोजेज है वो इन्फिनिटी देते हैं, इन्फिनिट अमाउंट ऑफ डोजेज या इन्फिनिट नंबर ऑफ डोजेज देते हैं, तो फिर हम CPSS को अचीव कर सकते हैं मल्टीपल डोजेज। ये मतलब ये थ्योरेटिकली है, जाहिर है हम कह सकते हैं CPSS इज इक्वल टू CP0 1 माइनस E माइनस, अब एन की जगह क्या आएगा, एन था ना यहाँ पे, उसकी जगह हम इन्फिनिटी लिख सकते हैं, बाकी उसी तरह से के टाउ डिवाइडेड बाय 1 माइनस E माइनस के टाउ इंटू E माइनस के टी। ठीक है, अब किसी चीज़ की पावर में इन्फिनिटी आ जाए तो वो फैक्टर 0 हो जाता है, तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया, 1 माइनस 0 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास CP0, ये 1 रह गई डिवाइडेड बाय 1 माइनस E माइनस के टाउ इंटू E माइनस के टी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, CPSS।
ठीक है, स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन आ गई हमारे पास। मैक्सिमम स्टेडी स्टेट पे वही काम करें, आपके टी जो है वो ज़ीरो के बराबर ले लें और मिनिमम के लिए टी टाउ के बराबर ले लें। ठीक है, तो सी पी एस एस मैक्सिमम इज़ इक्वल टू, सी पी एस एस का क्या फार्मूला था, सी पी वन माइनस ई की पावर के टाउ। और अब ई का तो फैक्टर ही ख़त्म हो गया, आप ना भी लिखें, आपने अगर लिखना भी है उसको सॉल्व करना है, मतलब डिराइव करना है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये उसकी पावर में जब ज़ीरो आ जाएगा तो वो वन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये है ना, तो इसकी पावर में ज़ीरो आ गया तो ये वन के इक्वल आ जाएगा, इस पूरे फैक्टर को वन से मल्टीप्लाई करो तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा। तो वही चीज़ है। ठीक है, तो जब ये इंटरवल के इक्वल होगा तो उस टाइम क्या होगा, ठीक है, उस टाइम ये ऐसे ही आ जाएगा, सी पी एस एस मिनिमम इज इक्वल टू सी पी नॉट वन डिवाइडेड बाई वन माइनस ई माइनस के टाउ इंटू ई माइनस के टाउ। ठीक है, के टाउ आ जाएगा यहाँ पे भी। आगे एवरेज है, एवरेज के लिए कहता है, एवरेज के लिए हम ले सकते हैं सी पी एस एस इज इक्वल टू, होता ना डोज डिवाइडेड बाय क्लियरेंस। ठीक है, तो कहते हैं डोज डिवाइडेड बाय क्लियरेंस इनटू टाउ, या तो ये हम फार्मूला ले सकते हैं इसका, या सी पी एस एस इज इक्वल टू एक्स नॉट डिवाइडेड बाय वी के टाउ, या ये फार्मूला ले सकते हैं। अब इधर वैल्यूज पुट कर लें आप, एक्स नॉट बाय वी को आप कंसनट्रेशन भी लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय के और टाउ रह जाएगा। ठीक है, या फिर हम जो है वो के की अगर वैल्यू लगा देते हैं, मर्जी है ना हमारी, जिस तरह से हम करना चाह रहे हैं, जितना लेंथी खींचना चाह रहे हैं, के की वैल्यू लगा देते हैं अगर हम। ठीक है, तो 0.693 इंटू वी इंटू जीरो इंटरवल है। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं सी पी एस एस इज इक्वल टू ए यू सी ज़ीरो टू इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई टाउ। ठीक है, मतलब मल्टीपल हमारे पास एक्सप्रेशंस आ सकते हैं जिनके थ्रू हम जो है ना ये वैल्यूज़ लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या बता रहा है वो। अब ड्रग अकमुलेशन है, ड्रग अकमुलेशन हम दो दो फार्मूलाज के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इनके फार्मूले लिखें। फॉर एग्जांपल सी पी एस एस मिनिमम का क्या था, सी पी नॉट वन डिवाइडेड बाई वन माइनस ई माइनस के टाउ इंटू ई माइनस के टाउ डिवाइडेड बाय सी पी नॉट वन माइनस ई माइनस के एन के टाउ डिवाइडेड बाय वन माइनस ई माइनस, अब एन क्या है, एन अगर ये वन है तो एन वन आ जाएगा, ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एन वन आ जाएगा जब ये वन होगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे भी के टाउ और इंटू ई की पावर माइनस के टी, ये के टी था, ये भी के टी था। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, अकोमोलेशन के बराबर है। अब इसमें कटिंग होगी हमारे, इसको इसको काट दो, इसको इसको काट दो, और यहाँ से भी ये सेम टू सेम है। ठीक है, ये आपस में कट सकते हैं, तो रह गया ये। ठीक है, यहाँ से भी जब आप इनके फार्मूले लिख के हल करने की कोशिश करेंगे इसी तरह से, इससे भी ज़्यादा आसान है वो। ठीक है, तो आर में दोनों के केसेस में वैल्यू आएगी आर डिवाइडेड बाई वन माइनस ई माइनस के और टी के टाउ। ठीक है, ये हमारे पास जो ड्रग अकोमोलेशन का फार्मूला आ गया। इसको आप फर्दर लिख सकते हैं कि अगर के की वैल्यू हम 0.693 बाई हाफ लाइफ ले लें तो टाउ डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ को हम एन लिख लें। ठीक है, तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन चलें इतना भी काफ़ी है। ठीक है, फिर आगे ड्रग फ्लक्चुएशन है। तो ड्रग फ्लक्चुएशन भी दो तरह से फाइंड कर सकते हैं, आप एक ही तरह से कर लें वो भी बहुत है, सी पी नॉट वन डिवाइडेड बाई वन माइनस ई माइनस के टाउ डिवाइडेड बाई सी पी नॉट वन डिवाइडेड बाई वन माइनस ई माइनस के टाउ इंटू ई माइनस के टी। ठीक है, कटिंग करें आप तो क्या आ जाएगा आपके पास, फ्लक्चुएशन इज इक्वल टू वन माइनस ई माइनस इसके ऊपर है माइनस के टी। ठीक है, नहीं यहाँ पे टाउ आएगा, सी पी एस एस मिनिमम है ना, तो सी पी एस एस मिनिमम में मिनिमम टाइम के लिए हम उसको टाउ के इक्वल रख लेते हैं। ठीक है, तो टाउ आएगा, टाइम पे याद आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये एक्सप्रेशन ड्रग फ्लक्चुएशन की एक्सप्रेशन आ गई है। फ्रैक्शन ऑफ एन अगर हम देखें, मतलब नंबर ऑफ डोजेज अगर देखें, नंबर ऑफ डोजेज जो रिक्वायर्ड हैं कि हम स्टेडी स्टेट का एक डेफिनेट फ्रैक्शन को अचीव कर सकें, तो उसके लिए ये फार्मूला है कि सी पी एन डिवाइडेड बाई सी पी एस एस। ठीक है, मतलब बॉडी के अंदर जो कंसनट्रेशन है ना उसको डिवाइड करो जो स्टेडी स्टेट है उसके साथ। अब इनके फार्मूले लगाओ और इनके फार्मूले में कटिंग करो जिन चीज़ों की कटिंग हो रही है। ठीक है,
जिन चीज़ों की भी हो रही है। अब ये n वाला पॉइंट नहीं हो पाया तो इसको हम n के साथ ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप जो है वो k की वैल्यू लिख सकते हैं 1 माइनस e की पावर माइनस 0.693 इंटू हाफ लाइफ इंटू टाउ। ठीक है, तो टाउ डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ को n के इक्वल लिख सकते हैं अगर हम, और ये 1 उधर चला जाए जिस तरह हमने पहले किया था, यूँ कुछ आ जाएगा। तो अगर हम e की पावर n 0.693 इंटू बड़ा n, ठीक है, n ये नंबर ऑफ डोजेज है, ये n नंबर ऑफ हाफ लाइव्स है। दोनों साइड्स पे नेचुरल लॉग ले लें, 1 माइनस एफ एस एस इज इक्वल टू n 0.693 और कैपिटल N। ठीक है, अब यहाँ से आप n निकाल सकते हैं, n जो आप निकालने आए थे कि नंबर ऑफ डोजेज आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो n इधर ही रहने दें, बाकी चीज़ें उधर ले जाएं। ठीक है, इसके साथ माइनस भी था, अल्लाह बख्शे। ठीक है, तो ये माइनस आ गया, साथ नेचुरल लॉग 1 माइनस एफ एस एस डिवाइडेड बाई ये उधर चला गया 0.693 इंटू n। ठीक है, इधर से हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ डोजेस कितनी रिक्वायर्ड हैं स्टेडी स्टेट की फ्रैक्शन को अचीव करने के लिए। लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज के लिए कहता है कि हम CP1 मिनिमम इज इक्वल टू CPSS मिनिमम को लिख के इनके फार्मूलों को कंपेयर कर सकते हैं। अब ये चूँकि 1 मिनिमम है तो इनकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ये इधर से कट जाएगा। तो ये जो है ये बोलस वाली एक्सप्रेशन सिंपल आ गई हमारे पास के CP0 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस KT। ठीक है, तो CP0 को उसने जो है वो इस तरह से लिख दिया हुआ है, लोडिंग डोज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, कोई हमें जो ना इसमें अशकाल नहीं है। माइनस KT इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम DM/V लिख सकते हैं कि ये मेंटेनेंस डोज के लिए है, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस E माइनस के टाउ इंटू E माइनस के टी। ठीक है, अब E माइनस के टी दोनों साइड्स पे सेम है, वॉल्यूम दोनों साइड्स पे सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि DL इज इक्वल टू DM 1 माइनस E माइनस के टाउ। ठीक है, और हमने थोड़ी देर पहले लिखा कि ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो R के बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं कि DL इज इक्वल टू DM इंटू R। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं कि अब DM इसके नीचे आ जाएगा, DL डिवाइडेड बाई DM इज इक्वल टू R। हम इस तरह से इसके कुछ एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं, यानी कि R की वैल्यू क्या है हमारे पास ये वाली, तो हम इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं कि DL बाई DM इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस E माइनस के टाउ। ठीक है, यहाँ पे आप k की वैल्यू लगा के इसको टाउ बाय हाफ लाइफ, जैसे अभी हमने देखा कि n लिख देते हैं, उस तरह से भी कर सकते हैं। खैर ये अपनी मर्ज़ी होती है और अपना तरीका होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है, हमने मेन पॉइंट्स देखे। एक पॉइंट अब इसमें रह गया जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो डिज़ाइनिंग द डोजेज रेजिमेन है मेरे ख्याल में। डिज़ाइनिंग द एस्टैब्लिश डोजेज, हाँ जी, डोजेज रेजिमेन को एस्टैब्लिश करना, उसको डिज़ाइन करना है हमने। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।